हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 19 अक्टूबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट 46वें नंबर की, ये आज इस वीडियो में समझाऊंगी। ओके। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है बच्चे गोला क्या होता है, जरा आपको ध्यान कीजिए। जो आपकी पृथ्वी है वो किस प्रकार की आकृति की होती है, एकदम गोल, या फिर जिससे आप खेलते हैं जो आजकल, यानी कि जो आपकी गेंद होती है वो भी किस प्रकार की आकृति की होती है, गोल। तो आप एक तो हम जानते हैं वृत्त और एक हम बात कर रहे हैं गोले की। तो देखो, जो आपकी गेंद होती है, क्या आप उस गेंद को बिल्कुल एक तरीके से ऐसे देख सकते हो कि एकदम चपटी है वो, नहीं ना। तो जो भी आपके पास आकृति चपटे रूप में नहीं होती है, चपटे रूप में नहीं यानी कि उभरे हुए रूप में होती है, तो वो हमारे पास किस प्रकार की हो जाती है, त्रिविमीय आकृति होती है। और उस त्रिविमीय आकृति में हम बात कर रहे हैं आज किसकी, गोले की, जिसकी आकृति हमारे पृथ्वी की जैसी होती है या फिर जो गेंद हम खेलते हैं उसकी जैसी होती है। अगर आपसे कहा जाए बेटा कि जो गोला है इसका जो पृष्ठ है वो किस प्रकार का होता है, तो आप देखिए, ये जो गोला है यानी कि ये जो आपकी गेंद है वो कैसी होती है, सिर्फ मुड़ी हुई होती है ना, मतलब गोल घुमावदार होती है। तो जब कोई भी आपके पास आकृति घुमावदार होती है तो उसका मतलब होता है कि उसका पृष्ठ कैसा हो जाता है, वक्रीय पृष्ठ हो जाता है। यानी कि जो गोले का पृष्ठ है इसमें आपने देखा, कहीं आपको दिखा कि कोई भी समतल भाग है यहाँ पे, नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोला है उसमें समतल भाग नहीं होता है, केवल घुमावदार भाग होता है, यानी कि वक्रीय पृष्ठ उसके अंदर होता है। अब आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि जो एक गोला है वो कितने वृत्तों से मिलकर बना है। तो बेसिकली बेटा, ये जो आपके पास यहाँ पर आप देखिए एक गोला दिखाया हुआ है, अगर आप इस गोले के टुकड़े करें तो आपके पास 4 प्रकार के वृत्त आपको देखने को मिलते हैं जिनसे मिलकर एक गोला बनता है। तो देखो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो चारों वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग लेंगे। ओके। जैसे आपने इस वृत्त का क्षेत्रफल लिया, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इस दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को लेंगे तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तीसरे की बात करेंगे तो भी आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद अगर आप ये चौथा लेंगे तो भी आप क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। और इन चारों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे तो आपके पास ये कितनी बार है, 4 बार है। तो आप क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है, यानी कि हमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया है, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई ये आर क्या है, यहाँ पे अभी तो बताया क्या कि जो आर होती है वो क्या होती है, गोले की त्रिज्या। भाई हम यहाँ पर त्रिज्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। हमारे पास उदाहरण नंबर 1 है कि इसी प्रकार, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बच्चे आपको त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आर का मान यहाँ पर कितना है, 14 है। तो आप 4 पाई आर स्क्वायर में सभी के मान रख दीजिए। आपने लिखा सबसे पहले 4, फिर पाई का मान आपने क्या रखा, 22/7, फिर आपने आर स्क्वायर यानी कि 14 को 2 बार गुना कर दिया है, 7 से काटा, 7 एकम 7, और फिर ये 14 कितनी बार कटा, 2 बार। तो अब आप सबको गुना कर दीजिए। तो 4 को 22, 2 और 14 हमने इन सबसे गुना किया तो हमें कितना मिला यहाँ पर, 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर पाते हैं। तो चलिए, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक ठोस गोला लेते हैं। आपके पास जो बॉल होती है ना, रबड़ वाली बॉल, आप उसको भी ले सकते हैं यहाँ पर। और इस ठोस गोले में से आप क्या कर रहे हैं, इसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है बेटा, बिल्कुल बीचों बीच देखिए, जैसे आपके पास ये वाली जो आपके पास आकृति है, यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि जैसे कि आपने गेंद ली हुई है, ठीक है, और आपने इसको बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, काट दिया है। अगर आपकी जो गेंद है तो वो कैसी होती है, आपके पास खोखली होती है, ठीक है बच्चे, खोखली यानी कि उसके अंदर कैसी होती है, खाली जगह होती है। लेकिन आपको याद है वो क्रिकेट वाली बॉल जो एकदम भारी भारी सी होती है, वो कैसी होती है, ठोस होती है।
तो जब हम एक ठोस गोला लेते हैं और उसके बीच में से बिल्कुल केंद्र से जाते हुए एक तल के द्वारा अगर इसे दो भागों में काटते हैं, देखो ये यहाँ पर पिंक कलर से दिखाया हुआ है ना, ये एक तल है, एक प्लेन है, प्लेन यानी कि तल। इससे आपने क्या किया है, इसको बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया है। अगर आपने काट दिया तो ऊपर वाला हिस्सा तो आपके पास ये हो गया है और ये आपका नीचे वाला हिस्सा हो गया है। तो आप देखिए जो आपका एक गोला था वो कटने के बाद कितने भाग में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। तो ये जो भाग आपको मिलते हैं आधे, आपको किसके जैसे दिख रहे हैं, कटोरी के जैसे, है ना। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, अर्ध गोले कहलाते हैं। यानी कि अगर आप एक गोले को काटोगे, बिल्कुल बीच में से काटोगे, केंद्र से जाते हुए तल के द्वारा काटोगे, तो वो दो अर्ध गोलों में बट जाएगा, यानी कि दो कटोरियों में बट जाएगा। अब आप ये देखो कि ये जो आपके पास अर्ध गोला है, अभी हमने किसकी बात की, सॉलिड की, है ना, ठोस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका अर्ध गोला है, एक तो इसमें ये मुड़ा हुआ हिस्सा है यानी कि जो घुमावदार है, और उसके ऊपर एक ये आपके पास कैसा है, प्लेन यानी कि समतल भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक अर्ध गोला, ठोस अर्ध गोला, ये ध्यान रखिएगा, ठोस अर्धगोला क्या होता है, कितने भाग से मिलकर बना है, दो भाग से मिलकर बना है। कौन कौन, एक तो वक्रीय पृष्ठ और दूसरा आपका समतल पृष्ठ। तो अब चूंकि ये एक पूरे गोले का आधा है, तो अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं, वक्र पृष्ठ देखो भाई, गोला ऐसे घुमा हुआ था, बड़ा गोला इस तरीके से घुमावदार है। अगर आप इसे बीच में से काट दोगे तो ये हमारे पास जो बचते हैं वो अर्ध गोले बचते हैं, और वो भी कैसे बचते हैं, घुमावदार बचते हैं। यानी कि जो वक्र पृष्ठ है वह दो भागों में बट गया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो भागों में बट जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4πr²। आप 4πr² में क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 से जब आप भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपको क्या मिलेगा, 2πr²। तो ये आपके अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र मतलब जो घुमावदार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल मिल गया। अब भाई आपने क्या कहा कि जो ठोस गोला होता है उसके ऊपर तो ये गोलाकार यानी कि ये वाली जो आकृति है ये कैसी है, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार भाग भी होता है और वृत्त आपके पास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ तो लेंगे ही लेंगे, ये भाई ये घुमावदार पृष्ठ तो लेंगे ही लेंगे, और उसके साथ साथ आप ये समतल पृष्ठ भी जरूर लेंगे। तो आपने घुमावदार पृष्ठ लिया यानी कि वक्र पृष्ठ, वो है 2πr², और उसके बाद आपने वृत्त का क्षेत्रफल लिया πr²। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 3πr²। तो ये आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3πr², और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करोगे तो 2πr²। तो इस प्रकार से आपके जो अर्धगोले का कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल का वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, हम इनको देखते हैं। आपके पास जो उदाहरण है इसके अनुसार क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चे, यहाँ पर ये आपको एक कटोरी जैसी आकृति मिल रही है ना, तो जब कटोरी होती है ना तो अर्धगोला होता है और उसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन नहीं होता है एक तरीके से, है ना, तो वो उसमें फिर समतल पृष्ठ नहीं होता। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र कितना है, 2πr²। आप मान रख दीजिए 2 गुना पाई, r यानी कि 14 को 2 बार गुना कर रहे हैं हम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 को 2 से गुना किया 88, और 88 को 14 से गुना किया तो हमें कितना मिला, 1232 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चे ज़रा एक बात देखिए क्या कि यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जो निकाला था वहाँ पर भी आपके पास त्रिज्या कितनी थी, 14 सेंटीमीटर, है ना। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास उत्तर कितना आया था, 2464। यहाँ हमारे पास कितना उत्तर आया है, 1232। तो 2464 का आधा हो गया ना 1232। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, कौन सा, कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। अब हमने क्या किया है, अगली बार यानी कि इस तरफ हमने क्या किया है, इस कटोरी को एक ढक्कन से ढक दिया है, और ढक्कन कैसा है, हमारे पास वृत्ताकार है। तो हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 3πr²। तो हम यहाँ पर मान रख रहे हैं 3, पाई का मान 22/7, r² यानी कि 14 गुना 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुना कर लीजिए,
22 को 3 से गुना किया 66, 66 को 2 से गुना किया 132 और 132 को 14 से गुना किया तो हमें कितना मिला 1848 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें अर्धगोले का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2, इसमें आपके पास एक अर्धगोलाकार कटोरा है। देखिए बच्चे, अर्धगोलाकार कटोरा, ये आपके पास एक कटोरा है और ये 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। भाई ये जो कटोरा है ना, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली जो कटोरा है वो तो हमें इतना दिख रहा है, मतलब ये एक तरीके से आपके पास ये कह सकते हो बच्चे कि दिखाने वाला कटोरा है, कि दिखने में तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है लेकिन सचमुच में कैसा है, वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा है और आपको जो इसकी मोटाई दी हुई है यहाँ पर वो कितनी दी हुई है 0.25, यानी कि ये जो बीच का गैप है ना, ये वाला जो आपका गैप है ये कितना है 0.25। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा है, कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर वाला, यानी कि जैसे अब हम ये जो कटोरा है ना, हमने क्या किया है, ये जो ऊपर से हमें दिख रहा है ना, ये जो आकृति दिख रही है, हमने इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है कि भाई ये आपके पास जो कटोरी है ना, ये इसका अंदर का हिस्सा है और ये इस कटोरी का क्या है, बाहर का हिस्सा है। आपको अंदर की त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो चौड़ाई है यानी कि मोटाई कितनी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जब हम बाहर के वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो हम 5 और 0.25 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया आपको ये वाला कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा। तो अब हमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हम इसमें मान रख देंगे 2। पाई का मान हमें 3.14 दिया हुआ है तो हम 3.14 रखेंगे। फिर उसके बाद आर, आर कितनी है हमारे पास अंदर की, अंदर वाली त्रिज्या, ये देखो ये अंदर वाली त्रिज्या कितनी है 5, तो हमने 5 गुना 5 रखा। सबको गुना कर दो, 5 को 5 से गुना किया कितना मिला 25, 25 को 2 से गुना कर दो 50 और 50 को 3.14 से गुना किया तो हमें मिलता है कितना 157। और चूंकि ये मान आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए हम कहेंगे 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद बी में क्या पूछा है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी के लिए हमें बाहर वाली त्रिज्या पता होना जरूरी है और बाहर वाली त्रिज्या कितनी है 5.25। तो हमने यहाँ पर वही 2 पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाया और आर की जगह बस क्या लिख दिया 5.25 और इन सबको आपस में गुना किया। गुना करने पर हमें मिल जाता है यहाँ पर 173.09 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना बच्चे? समझ में आया बच्चे? बहुत अच्छा। अब आप यहाँ पर सी पार्ट देखिए। सी में आपसे क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे तो आप क्या करोगे, अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लोगे, बाहर का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लोगे और साथ साथ में अब आप क्या करोगे, रिंग का क्षेत्रफल लोगे। रिंग आपके पास कैसे बनेगी, रिंग आपके पास ये देखो, ये एक तरीके से ये क्या बन रहा है, रिंग यानी कि छल्ला बन रहा है ना, तो आपको इसके अंदर वाले छल्ले का भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहर का और अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने निकाला हुआ है तो आप उनको लिख देंगे। अंदर की जगह आपने रखा क्या 157, बाहर की जगह 173.09 और रिंग का क्षेत्रफल चाहिए यानी कि छल्ले का। तो ये तो आपके पास क्या है, एक तरीके से ऊपर का क्षेत्रफल क्या है बड़ा वृत्त और नीचे क्या है छोटा वृत्त। तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास कैपिटल आर है तो आप इस प्रकार लिखेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपके पास स्मॉल आर है तो हम ऐसे लिखेंगे। पाई दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हमें मिल जाता है। तो ये हो गया हमारे रिंग के क्षेत्रफल का सूत्र। हम इसका मान रख देते हैं। पाई का मान रखा हमने 3.14, फिर उसके बाद 5.25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक बार
इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 5.25 को 5 से और एक बार घटा दीजिएगा। तो जो भी मान आपके पास आएंगे आप उन्हें गुना कीजिएगा, फिर गुना करके आप 157 और 173.09 से जोड़ दीजिए। तो आपके पास कितना मान आता है यहाँ पे 8.05। तो चलिए बच्चे, आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँ क्या मैं ये, या कर पाओगे? तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है मैं ये करके बता रही हूँ, ठीक है। 3.14 तो है ही हमारे पास। फिर आपने क्या कर रहे हो, एक बार इन्हें जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास a² माइनस b² का सूत्र बन रहा है। तो 5.25 को 5 से जोड़ा तो आपने कितना लिखा 10.25। फिर उसके बाद आप घटा दीजिए। तो 5.25 में से जब आपने 5 को घटाया तो आपके पास कितना आया 0.25। और जब हम इन सबको आपस में गुना कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 8.05। तो ये हो गया है हमारे पास यहाँ पर उदाहरण नंबर 2। तो बच्चों, आपको उदाहरण भी मैंने यहाँ पर सारे अच्छे से समझा दिए हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 1 है, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 21 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगना। तो आप लिखेंगे 2r बराबर 21। तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए आपको r का मान चाहिए। तो r के मान के लिए आप क्या करेंगे 21/2 कर देंगे। भाई 2 नीचे आ जाएगा। अब चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बताइए? अभी तो बताया आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, बड़े वाले गोले का, गेंद जैसे गोले का 4πr²। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं। सबसे पहले हमने 4 लिखा, फिर पाई का मान 22/7 और r² यानी कि हम r का मान 21/2 जो है इसको 2 बार यहाँ पर रख देते हैं। अब देखो बच्चा, 2 दूनी कितने होते हैं 4। तो 4 से ये वाला 4 कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21। आपके पास कितना आया 22 गुना 21 गुना 3। हम इनको गुना करते हैं। 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो गए हमारे पास 46, 46 यानी कि 462। हमने इसे 3 से गुना किया तो हमें मिला 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब ये मान आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चे? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में हमारे पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि r का मान आपके पास 21 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और संपूर्ण भी ज्ञात करना है। तो पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अर्धगोला, अर्धगोला मतलब ऐसे जो कटोरी बनी हुई है, ठीक है बच्चे। और कटोरी में ना अभी ढक्कन ढका हुआ नहीं है, आप सिर्फ वक्र यानी कि घुमावदार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास कितना होगा, क्या सूत्र होता है उसका 2πr²। मान रख दीजिए, आपने 2 रखा, पाई का मान 22/7, फिर उसके बाद r² यानी कि 21 को आप 2 बार गुना कर रहे हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब हम इसको गुना करते हैं तो 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुना किया, कितना मिला आपको 44 तिया 132। भाई 44 को जब हमने 3 से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास कितना मिल रहा है यहाँ पे 132 मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे, इस 132 को गुना करेंगे 21 से। तो 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल 4, 21 या 63, 63 और 4 कितने हो गए 67, 6 हो गया, 21 एकम 21, 21 और 6 हो गए हमारे पास 27, यानी कि 2772 आपके पास आंसर आ चुका है। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चे ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला है। अब हमें क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी आपके पास अर्धगोला है, अब क्या किया है, इस गोले को आपने ढक दिया है, यानी कि ये तो आपका गोला है और ये इसका ढक्कन होता है, तो यहाँ पे आपने इसको ढक दिया है। जब ढक दिया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास हो जाता है 3πr²। गुना कीजिए, 3 पाई है यानी कि 22/7, r यानी कि 21 गुना 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। गुना करो, चलो 3 को 3 से गुना किया, 3 को 3 से गुना करने पे आपको कितना मिला 9 मिला। बहुत अच्छी बात है। और 9 को आप यहाँ पे गुना कर दीजिए 22 से, तो 22 नम्मा 198, 198 गुना 21, 21 से जब आप इसको गुना करते हैं तो आपके पास कितना उत्तर आएगा, चलो गुना कीजिए। 21 को 8 से गुना किया, 21 8 168, 8 हासिल 16।
अब आप गुना कीजिए किसको, 21 को 9 से। 21 नमा कितने होते हैं, 189। 189 हैं और आपने जोड़ दिए क्या, 16 जो आपकी हासिल आई, तो कितना आया आपके पास, 205। 205 का आपने यहाँ पे 5 लिखा, हासिल कितनी हो गई, 20। 21 एकम 21, 21 और 20 आपके पास कितने हो गए, 41। यानी कि आपके पास उत्तर कितना आया भाई, 4158। तो आपने यहाँ पर जब गुना किया तो आपको इतना उत्तर यहाँ पे मिल गया। तो ये आपके पास किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपका प्रश्न 2 भी यहाँ पे क्लियर हुआ, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 में उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। भाई अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या नहीं पता अब हमें, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, बहुत अच्छी बात है, याद है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलो मान रख दीजिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है हमें, 154 के। हम सभी के मान रख देते हैं, 4 पाई का मान रखा हमने कितना, 22/7 गुना आर स्क्वायर, ये हमें ज्ञात नहीं है। तो अब हमें आर स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम आर स्क्वायर यहाँ रखते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ भेज देते हैं। दूसरी तरफ जब ये जाएंगे तो जो संख्या नीचे है वो तो ऊपर आ जाती है, और जो संख्या ऊपर है वो कहाँ रह जाती है, नीचे आ जाती है। काटिए, 22 एकम 22, 22 सत्ता 154। तो आपको मिला यहाँ पे 7 गुना 7, और ये जो 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 2। भाई क्यों लिख रही हूँ, देखो आपके पास ये मान किसका है, आर स्क्वायर का। आपको चाहिए क्या, आर। अगर आपको आर चाहिए तो आप इसका वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेंगे तो अब आपके पास जोड़े बन जाते हैं। तो जोड़े बन जाते हैं तो आप एक बाहर निकाल लीजिए, यानी कि 7 के आपके पास 2 भाग है, तो आप एक भाग आपने बाहर ले लिया। ऐसे ही आपने 2 ले लिया, 7/2 यानी कि 3.5। ये मान आपको किस में दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण 4 की। एक इसमें त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर वाला, भाई ये आपके पास r कितना मान दिया हुआ है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या है, एक लंबवर्तीय बेलन एक गोले को पूर्ण रूप से घेरे हुए है। भाई ये जो बेलन है ना, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 7, और गोले की भी त्रिज्या कितनी है, 7 है, बिल्कुल बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्या, कि बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है बेटा, 7, बहुत अच्छी बात है। और गोले की भी त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, भाई ये भी हमें कितनी दी हुई है, 7 ही दी हुई है, बहुत अच्छी बात। अब आपको ए पे क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप मान रख दीजिए, 4 पाई का मान कितना, 22/7, और उसके बाद आर स्क्वायर यानी कि 7 को 2 बार गुना कर दीजिए। 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88, और 88 को जब हमने 7 से गुना किया तो हमें कितना मिला, 7 8 56, हासिल 5, फिर दोबारा 7 8 56, 56 और 5 हो गए आपके पास 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपसे कहा है कि जी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है आपको, भाई पढ़ा था ना, कुछ दिन हो गए हैं, याद नहीं है, भाई याद करो सूत्रों को, ठीक है। ये आपके पास कितना है, 2 पाई आर एच। अब मान रखिए 2 पाई कितना है जी, 22/7, आर यानी कि त्रिज्या, एच। अब भाई एच तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो ज़रा देखो आपके पास ये जो बेलन है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से, देखो ये आपका यहाँ से यहाँ तक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, ये जो आपके पास लंबाई होती है, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। अगर अब ये ऊंचाई होती है, हमें ऊंचाई तो दी हुई नहीं है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इतने ही भाग में यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक गोला है, और गोले की त्रिज्या कितनी होती है, भाई केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है। तो ऐसे ही केंद्र से लेकर ऊपर तक की भी तो दूरी आपके पास त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या को आप 2 बार जोड़ दो तो आपके पास बेलन की ऊंचाई आ गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बेलन की ऊंचाई बराबर है 2 गुना त्रिज्या के। 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी आपके पास कितना आया, 44, गुना 2 गुना आर, तो 2 आर कितना है जी, 7 है। तो 44 दूनी आपके पास कितने हो गए, 88। 88 को 7 से गुना करो तो कितना आया आपके पास, वही बात है, ऊपर भी तो 88 आ रहा था, यानी कि 616।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर बच्चे कि जब आपके पास इस प्रकार अगर बेलन गोले को पूर्ण रूप से घेरे हुए होता है तो गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार अब मैंने यहाँ पे आपको पूरी जो वर्कशीट है वो अच्छे से समझा दी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।